तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि हमने बिहार के इतिहास में आपका पाषाण काल, वैदिक काल, 16 महाजनपद काल जो था, मौर्य वंश एवं गुप्त वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो आपका है बौद्ध एवं जैन धर्म। तो बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर लीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो चलो, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई स्पेशली एग्जाम नहीं है, ये प्रत्येक बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कलर चेंज कर लेते हैं हम। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, और ये जो मुनि थे ये शाक्य मुनि थे। कैसे थे? शाक्य मुनि थे, शाक्य वंश के। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो जो आपके गौतम बुद्ध हैं वो किस वंश से थे? तो वो आपके शाक्य मुनि थे। ठीक है, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया भी आपके महात्मा गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। अब इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि इनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम क्या था? तो इनकी जो मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी। क्या थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। और जब ये 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। क्या होता? इनका 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। ठीक है, फिर आता है कि बौद्ध ने 4 दृश्य देखे थे जिनसे उनका पूरा जीवन की जो लीला थी वो पूरी ही चेंजमेंट हो गई थी। तो उन्होंने वो 4 दृश्य कौन कौन से? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी, ये देखे थे। और इसके बाद ही उन्होंने वैराग्य धारण करने का निर्णय ले लिया था। फिर है कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर? क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, फिर उन्होंने 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के बाद उन्हें तथागत या बुद्ध कहा जाने लगा। पहले उनका नाम क्या था? शुद्धोधन नाम था। ठीक है, शुद्धोधन तो उनके पिता का सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, फिर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनका नाम बुद्ध हो गया था। ठीक है, फिर आता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ के नीचे और निरंजना या फल्गु नदी के तट पर, जो कि अभी हाल ही में वो क्या हो गया है? बौद्ध गया में हुई थी। ठीक है, और जो पीपल पेड़ के नीचे हुआ था उसे अब बौद्ध वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब ये है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं कि दुख, तो दुख संसारमय, जो संसार है वो आपका दुखमय है। दुख समुदाय, तो दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, तो दुख निरोध मार्ग के लिए निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये उनके आर्य सत्य थे। अब आता है कि जो बौद्ध हैं उनके अष्टांगिक मार्ग क्या था? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक है, आगे है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसके त्रिरत्न है। ठीक है, फिर आता है कि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो बुद्ध ने आपके मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए थे। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था और इनके पहले ही उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। फिर आता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्हें सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल की राजधानी थी। ठीक है, अब आता है कि बुद्ध की मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 40 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है, फिर आता है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु आपके अलार कलाम थे और द्वितीय गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण क्या थे, तो 10 आचरण इन्होंने बताए थे, यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नृत्य गायन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना और मद्य सेवन आदि नहीं करने चाहिए। ये इनके 10 शील आचरण थे महात्मा बुद्ध के। ठीक है, 5 उनके तो क्लियर करने हैं और 5 इनके उनको त्यागना था। ठीक, आगे है कि बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उनके प्रतीक, इससे संबंध बहुत क्वेश्चन पूछता है। गृह त्याग को कैसे दर्शाया गया है, तो घोड़े को, जन्म को कमल से, यौवन को सांड से, संबोधि को यानी कि ज्ञान प्राप्ति को पीपल यानी कि बोधि वृक्ष को, मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण को, पद चिन्ह या स्तूप को, धर्म चक्र परिवर्तन को चक्र से अपनाया गया है। ठीक है, आगे है आपका कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हुआ था। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में कब विभाजित हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कि चौथी बौद्ध संगति के दौरान जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा, हीनयान और महायान। हीनयान क्या था, ये परिवर्तन विरोधी थे, यानी कि ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, और महायान परिवर्तन के समर्थक थे। फिर है कि 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास हुआ था। जो ब्रजयान है वो आपका 8वीं सदी में हुआ था। ठीक, अब है आपके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हैं। सुत्त पिटक में क्या है, तो इसमें आपके बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। ठीक है, और जो विनय पिटक है उसमें संघ के नियमों का संकलन है। अभिधम्म पिटक में आपके बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते चलिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर है कि बौद्ध संगतियाँ या सभा। तो जो बौद्ध संगति 4 हुई हैं वो कब और कहाँ और किन, उसकी अध्यक्षता क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति आपकी 483 में हुई थी राजगिरह अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके महाकश्यप थे। और इसकी विशेषताएं क्या थी कि ये 3 पिटकों की रचना हुई थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे क्या इससे पूछ सकता है कि पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लो, 3-4 बार इसे पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति, तो द्वितीय बौद्ध संगति आपकी 383 में हुई थी ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली में हुई थी। शासक आपके कालाशोक थे, अध्यक्ष आपके सवाकामी थे। और इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी कि महासंघ एवं स्थविर के रूप में विभाजन हो गया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति आपकी 251 में हुई थी ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके मोगली पुत्र तिष्य थे। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। 2 पिटक की तो पहले में और तीसरे पिटक की आपकी तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। ठीक है, आगे है चतुर्थ संगति, जो कि आपकी प्रथम ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो कुंडल ग्राम में यानी कि कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। वसुमित्र घोष की इसके अध्यक्ष थे। और ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान में। ठीक है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, तो निर्वाण की प्राप्ति करना। बौद्ध जन्म जो पुनर्जन्म की कथाएं किस में हैं, तो जो जातक कथाएं हैं उसमें आपके बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं मिल जाएंगी। ठीक है, चैत्य क्या होते हैं, तो चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल होता है। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। तो ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, जैन धर्म, तो फ्रेंड्स हम जब तक जैन धर्म स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप जल्दी जल्दी सब लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अब जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे, पहले तीर्थकर। ठीक है, और ऋषभदेव को ही आपके आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहते हैं। ठीक है, वृषभनाथ भी कहते हैं। कुल जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, तो 24 तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जिनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम आपका अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। और इन्होंने 4 महाव्रतों की शिक्षा दी थी। कौन कौन सी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसमें जो 5वां था ब्रह्मचर्य, वो आपके जैन धर्म यानी कि जैन धर्म ने जो आपके जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उन्होंने इसका पालन किया था। ठीक है, महावीर स्वामी जी। ठीक, तो ये जो 30वां भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
पहला तो है ये आपकी ऋषभदेव और उनसे संबंधित क्वेश्चन, टोटल कितने हैं तो 24 है। और 23 वाला जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी से संबंधित। तो जो महावीर स्वामी जी थे ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ जगहों पर इनका 499 भी माना जाता है। और कहाँ हुआ था तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये याकृत कुल के थे। किसके थे? यात्रक कुल के। ठीक है, और इनकी माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और जो महावीर स्वामी जी थे उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी और अनुज्या, ये इनकी पुत्रियां थी। ठीक है, इनके जमाता यानी कि दामाद का नाम इनके जमाली था जो कि इनके शिशु भी रहे हैं। ठीक है, फिर है कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 12 वर्षों के कठोर, बौद्ध ने कितना, तो बौद्ध ने आपके 6 वर्षों का कठोर तप किया था और इन्होंने महावीर जी ने 12 वर्षों का कठोर तप करके 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इसीलिए इनका पवित्र पेड़ कौन सा होता है तो साल। ठीक, फिर जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, 5 महाव्रत हैं आपके। सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को बस में रखना। और ब्रह्मचर्य आपका इन्हीं ने ही जोड़ा था। जो ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत है ये आपके महावीर स्वामी ने ही प्रतिपादन किया था इसका। और फिर अनेकातवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से ही है। अब आता है कि सप्तभंगी ज्ञान का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है तो ये आपके जैन धर्म से ही संबंधित है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो राजगृह में दिया था। ठीक है, अब इनके तीर्थकर एवं प्रतीक हैं। दो प्रथम तीर्थकर हैं, उनके जो प्रतीक है वो ऋषभदेव जो थे आपके, उनका बैल यानी कि वृषभ। द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ जो कि हाथी हैं। 23वें पार्श्वनाथ जो कि सर्प और 24वें आपके महावीर स्वामी जी जो कि सिंह। ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैं तो 24 आपके लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर है कि महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर बासु पूज्य का जो जन्म था वो बिहार में हुआ था। अब क्वेश्चन बिहार से ही संबंधित पूछ लेता है कि ऐसे वे कौन से थे जिनका जन्म क्या कहते हैं बिहार में हुआ था जैन तीर्थकर, तो वो आपके 12वें तीर्थकर थे बासुपुष्य। ठीक है, महावीर स्वामी का भी आपका बिहार में ही हुआ था। अब इसकी जो संगतियाँ हुई थी, ठीक है, वो हैं, पहली हुई थी 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अध्यक्ष इसके शूलभद्र थे। और विशेषता क्या है तो इसकी विशेषता ये थी कि दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हो गया था 2 में, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, जैन धर्म के 12 अंग का संकलन होता है। दिगंबर क्या होता है जो आसमान को ही अपना वस्त्र समझ लेता है और श्वेतांबर वो होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, द्वितीय जैन संगति जो है आपकी वो 1512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके किसके शासनकाल में ये नहीं पता है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके देवहरदी क्षमाश्रमण थे। ठीक है, और ये जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन भी यहीं पर हुआ था। आगे है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 467 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म का जो विभाजन है वो प्रथम जैन संगति श्वेतांबर दिगंबर के रूप में हुई थी। दिगंबर के जो नेतृत्व भद्रबाहु ने नेतृत्व किया था, श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने। और इसमें क्या होता था कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, वो पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाते थे। जैसे वो आए हैं वैसे ही रहते थे, लेकिन जो श्वेतांबर होते थे वो श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर होते थे। ठीक है, अब ये शुंग वंश है आपका। जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, वह बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, फिर आता है कि पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी, उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जिसमें पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है,